नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। राष्ट्र सुरक्षा और जगत कल्याण की कामना के साथ राजधानी लखनऊ में गुप्त नवरात्रि से महानंदा नवमी तक यानी 22 जनवरी से 30 जनवरी तक मां पीताम्बरा के 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाना है, जिसका भूमि पूजन कर ध्वज स्थापना आज की गई। भूमि पूजन को दंडी स्वामी श्री रामाश्रम जी महाराज, पूज्य गुरु दंडी स्वामी नागाश्रम जी महाराज, व्यास श्री मनु जी महाराज, भाजपा नेत्री साध्वी प्राची, राष्ट्रीय गौ सेवा प्रमुख अजीत महापात्र व महापौर संयुक्ता भाटिया ने पूरे विधि विधान से पूरा कराया। इस अवसर पर भाजपा के कई बड़े नेताओं समेत हिंदू संगठनों व सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बताया जा रहा है इस पावन महायज्ञ के आयोजन में 5.25 करोड़ आहुतियों यज्ञशाला में अर्पित की जाएंगी। राष्ट्र सुरक्षा व लोक कल्याण के लिए महायज्ञ में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर पर आरएसएस के अवध प्रांत के संपर्क प्रमुख प्रशांत भाटिया, मां पीताम्बरा 108 कुंडीय महायज्ञ समिति संगठन महामंत्री डॉक्टर प्रवीण, भाजपा नेता अभय उपाध्याय उर्फ निखिल, भाजपा नेता मनीष गुप्ता, व्यापारी नेता योगेश तिवारी, शानू सिंह समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। मां पीताम्बरा के 108 कुंडीय महायज्ञ को गोमती तट पर झूले लाल वाटिका के उपासना स्थल पर किया जा रहा है, जिसमें नैमिषारण्य से आए 51 बाटकों व आचार्यों ने सामूहिक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर ध्वज स्थापना की। इस यज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए दांडी स्वामी श्री रामाश्रय जी महाराज ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में कलश यात्राएं निकाली जाएंगी, जो यहाँ यज्ञ स्थल पर आकर पूरी होंगी। मां पीताम्बरा के 108 कुंडीय महायज्ञ का भव्य आयोजन सनातन धर्म के विस्तार व गौ माता की रक्षा के लिए 22 से 30 जनवरी तक प्रतिदिन 6 घंटे होगा। साथ ही प्रतिदिन श्री राम लीला मंचन होगा और अंतिम दिन संत महासम्मेलन का आयोजन होगा। यज्ञ को इस संकल्प के साथ किया जा रहा है कि सभी हिंदू सनातन सूत्र से जुड़ते हुए सर्वोच्च भारत का निर्माण हो। राम आश्रम जी महाराज जी ने इसकी संकल्प किया है, हम उनके साथ में है। ये जो संकल्प है सनातन धर्म की रक्षा, भारत राष्ट्र की रक्षा, गौ माता की रक्षा और समाज के अंदर में एक अच्छा समरसता का वातावरण रहे, इसी दृष्टि से ही यज्ञ की संकल्प है। अपने देश के परंपरा में है एक कुंडिया से लेकर के अधिक जितना हो सकता है, जिसकी जितना सामर्थ्य संकल्प अपने विधि के अनुसार करना चाहिए, उसको आपने संकल्प 108 का किया है। इसमें सभी लोग साथ में हैं। इसमें कोई संगठन व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोगों इसमें हाथ लगाया है। केवल लखनऊ नहीं है, भारत के भिन्न भिन्न स्थान से लोग यहाँ पर आए हैं। कोई दिल्ली से आया है, कोई काशी से आया है, कोई आसाम से कुछ लोग आके गए हैं। सभी का इसमें है। और महाराज श्री की जहाँ जहाँ तक विस्तार है, उनके शिष्यगण रहते हैं। ये भारत में अनेक स्थानों पर रहते हैं। तो ये उसी उद्देश्य से संकल्प है। 22 तारीख जनवरी को ये कार्य प्रारंभ होगी, 30 तारीख तक यज्ञ की समापन होगी, उस पूर्णाहुति होगी। आज भूमि पूजन और ध्वजा उत्तोलन का कार्यक्रम था, ये आज अभी समाप्त हुआ। आज यहाँ पर एक माँ पीताम्बरा जी का 108 कुंडीय महायज्ञ का शिला पूजन, कहना चाहिए भूमि पूजन कराया गया है। और ये 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक 108 कुंडीय महायज्ञ राष्ट्र के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्रद्रोहियों को, गद्दारों को सबक सिखाने के लिए। तो अभी कौन है राष्ट्रद्रोही? जो हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते वही राष्ट्रद्रोही हो सकता है। तो आप किसको मान रही हैं? देखिए, ये सब जानते हैं। जी, वर्तमान चुनौतियाँ आपको क्या लगती हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए? वर्तमान चुनौतियाँ देखिए, वर्तमान चुनौती अब तो कुछ भी नहीं है।
2014 से पहले जो चुनौतियां थी उनको आदरणीय मोदी जी ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो एक व्यवस्था बनाई है, मैं समझती हूँ कि वो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो देश के अंदर खतरा बनी हुई थी उनको ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी ने ख़त्म किया है और ख़त्म होगी जो रही हुई है, और आने वाले टाइम में वो चुनौतियाँ बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाएगी। यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। यज्ञ हमारे लिए पीताम्बरा देवी जी का ये आशीर्वाद है। हम सबके लिए, लखनऊ के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि एक यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, और इस यज्ञ में मुझे भी एक ईंट रखने का अवसर प्राप्त हुआ, भूमि पूजन का रखने का अवसर प्राप्त हुआ, और 108 कुंडी यज्ञ के माध्यम से आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो हम उसमें जुड़े ही हैं। आध्यात्मिक रूप से तो हमें मानसिक बल मिल रहा है, उन संतों के प्रताप का बल मिल रहा है हमें, लेकिन हमें एक वातावरण को भी शुद्ध करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, जहाँ इसके द्वारा, यज्ञों के द्वारा हमारे वातावरण को भी शुद्धि मिलती है, और लखनऊ शहर नंबर 1 पर आया है। इसको आगे मेंटेन करने में हमारे बहुत काम आएगा, और आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमको जोड़ने के लिए ये यज्ञ बहुत प्रभावशाली होगा, और हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि लखनऊ शहर में इस यज्ञ को करने का निर्णय लिया, और उसके लिए मैं अपने आप को, मैं लखनऊ की महापौर होने के नाते से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।